200 प्लस बीजेपी जा रही है। मायावती तो है ही नहीं, कहाँ से विधानसभा में एक सीट आई, लोकसभा की तो बात क्या करेंगे हम लोग। पूरा गांव बीजेपी का है। हमें बीजेपी पसंद है, कट्टर बीजेपी है हम। वोट तो एक ही दे रहे हैं, मोदी जी को वोट दे रहे हैं, फूल को दे रहे हैं और न दे रहे हैं हम किसी को। हमारी बहन बेटी सुरक्षित घूम रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। देखिए, लोकसभा चुनाव का रण जो है लगातार जारी है। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, दूसरी बार मतदान होना है और मतदान जो है अभी अमरोहा सीट में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, जो कि अब होने वाला है। अब ऐसे में चुनावी तैयारियां तो चली रही हैं, प्रचार भी बहुत ज़ोरों शोरों से किया जा रहा है। ऐसे में हम मौजूद हैं अमरोहा के गढ़ में और अभी आपको ये भी बताएंगे कि ये है सरारपुर, जहाँ पर कुछ जनता जो है वो हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर कई सारे लोग भी हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। हम बस जा ही रहे थे कि इसी बीच उस वक्त लोग जो हैं हमें रास्ते में मिले, जिनसे हम बातचीत करेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिर इनके मन में क्या कुछ ख्याल है, आखिर किसको वोट देना चाहते हैं और किसको नहीं, आखिर इनके दिल में कौन बस रहा है। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा और किसको? आप सबसे पहले तो ये बताइए किसको वोट देंगे? वोट तो एक ही दे रहे हैं, मोदी जी को वोट दे रहे हैं, फूल को दे रहे हैं और न दे रहे हैं हम किसी को। हर हर मोदी, घर घर मोदी। अच्छा, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार, किस मुद्दे से आप बीजेपी को वोट देंगे? योगी मोदी बहुत अच्छा काम करते हैं। जब से वोट आई है मेरी, योगी मोदी को ही वोट दे रहे हैं, भाजपा को ही। बीजेपी को वोट जा रही जब से ही। अच्छा, कौन कौन से मुद्दे हैं जो बीजेपी के उसमें आप वोट दे रहे हैं? मुद्दे तो बहुत हैं, क्या है? लेकिन जैसे आप इस टाइम के बाद कहीं भी जा नहीं सकते थे, अकेले रात को 12 बजे अकेले निकल जाओ। इस सरकार में, योगी मोदी सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। किसी बहन बेटी सब खुलेआम घूम रही है। जो भी डाकू थे, बदमाश सब खत्म है, बदमाशी सब खत्म है। ठीक है, तो और क्या चाहिए हमें? हमारी बहन बेटी सुरक्षित घूम रही है। रात को 12 बजे गढ़ से, छाना से, कहीं से भी स्कूटी पर आ रही है, अकेली बेफिक्र आ रही है। और क्या चाहिए हमें? विपक्ष कहता है अभी तक में कोई विकास नहीं किया, सिर्फ गिनतियां करवाई। मैं ये कहता हूँ कि अगर योगी और मोदी ना आते तो अब तक देश गुलाम हो जाता मुसलमानों का। अच्छा, राहुल भी और अखिलेश भी सब मुसलमानों के। अब देखें तो राहुल और अखिलेश जो है इंडिया गठबंधन एक साथ नजर आ रहा है। कुछ ना करने के, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं। नाम क्या है आपका? नरेंद्र चौहान। चौहान ठाकुर हैं आप तो, है ना? लेकिन देखा जाए तो अभी ऐसी कई सारी बातें आई हैं कि लोटे में नमक डाल करके ये कसम ली गई है कि इस बार वोट जो है भाजपा के खिलाफ करेंगे। कौन? मुजफ्फरनगर में ये देखने को मिला है। वो आदमी बेवकूफ है। अच्छा, ठाकुरों की कोई नाराजगी नहीं है? जो फिलहाल का स्वार्थ देख रहे हैं वो लोग लालच में, जब सरकार थी कांग्रेस की, अखिलेश की, तो उनके मतलब लेने देने से सारे काम चल जाते थे। ठीक, अब ये सब कुछ बंद है, तो वो स्वार्थ देख रहे फिलहाल का। वो इस बात को देख रहे कि जब से योगी मोदी है, इन्होंने क्या करा देश में है। हमारी बहन बेटी सुरक्षित घूम रही है। अच्छा, आप देश का मुद्दा ही देख करके वोट दे रहे हैं, स्थानीय मुद्दा भी, स्थानीय और देश है। एक मिनट सुनो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4-5 टिकट होते थे राजपूतों के, अब कई बार वीके सिंह का टिकट 100 टिकट काट दिए। तो राजपूताना न्यू नाराज है इनसे। जब हर बार सीट निकाल रहे हैं सांसद के राजपूत लोग हर इन 4-5 सीटों पर, तो सबके टिकट क्यों काट दिए? एक आध को टिकट तो देते। जनरल वीके सिंह उनका भी काट दिया, सबके काट दिए। कोई बात नहीं है, तो हिंदू सब नहीं, ऐसा गलत करवाना इन्होंने। हिंदू यहाँ कोई जात बिरादरी नहीं है तो सब हिंदू और हिंदुस्तान के रहने वाले हम। नाराज इसी बात पर नाराजगी राजपूतों की, सबके टिकट काट दिए। अमित शाह ने गलत काम करा ना, एक आध राजपूत को टिकट देते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। एक तो मतलब नाराजगी है कहीं ना कहीं, देखिए नाराज सब है, लेकिन वोट मोदी को ही है। नाराजगी कहीं नहीं है, नाराजगी है टिकट के ऊपर, लेकिन वोट मोदी जी को है, क्योंकि मजबूरी है और जामे कहाँ। साइलेंटली वोट दिया जाएगा, मोदी को दिया जाएगा। मोदी योगी को, मोदी कोई भी किसी को भी टिकट मिले, वोट मोदी और योगी को। यादव को मिले, चमार को मिले, चौहान को मिले, ठीक है तो सब हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी है हम। हिंदी तो राहुल गांधी, और इस टाइम तो राहुल गांधी, वो हिंदुस्तान नहीं है, मुसलमान है वो। कौन मुसलमान है? राहुल गांधी किसका पोता है? अच्छा, मुसलमान है राहुल गांधी। इंदिरा गांधी का घर वाला कौन था? फिरोज खान, उसका पोता ना आए। अच्छा, फिर तो मुसलमान नहीं हुआ। हाँ। नहीं, या इंदिरा गांधी का तो पोता। मतलब क्या राहुल गांधी हिंदुओं का साथ नहीं देते? मोदी है, मोदी। वो पंडित बना हुआ है खाली। अच्छा, हमारे किसी भी उसमें राम मंदिर में किसी बात में भी वो साथ देते हैं।
नहीं देते ना, फिर मैं कह रहा हूँ कि योगी मोदी ना आते तो अब तक देश गुलाम हो जाता। तो राम मंदिर जा रहे हैं क्या आप? मैं नहीं जा रहा, लेकिन मन में तो है। अच्छा, तो मतलब मौका मिलेगा तो मैडम जाएंगे अभी राम मंदिर भी। अच्छा। अभी समय नहीं मिला है। अच्छा, वैसे कहते हैं, देखिए कांग्रेस वाले दावा करते हैं कि राम मंदिर का ताला जो है वो तो हमने ही खुलवाया था, बस बीजेपी ने बना दिया इसलिए नाम हो गया है। ऐसा था राजीव, अरे सुनो, कल्याण की देन है, कल्याण की देन है। राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था उसका 1978 में खुलवाया था लगभग मेरे हिसाब से। उन्होंने इसलिए खुलवाया था, लोकसभा चुनाव था, उन्होंने ताला खुलवा दिया कि हिंदू मेरी पक्ष में आ जाए, इसलिए उन्होंने फिर उसके बाद बनवाया क्यों नहीं? जब ताला मैंने खुलवा दिया तो मकान को मुझे बनाना चाहिए था, उसको बनवाया क्यों नहीं? फिर उन्होंने चुनाव के दौरान उन्होंने ताला खुलाया, उसके बाद उन्होंने फिर कभी गौर करी नहीं। अब बीजेपी सरकार आई, उन्होंने मंदिर को बनवाया और अब की बार जो है मथुरा की बारी है। 400 प्लस बीजेपी जा रही है, पूरा हिंदुस्तान बीजेपी के साथ है, घर घर मोदी और मोदी जी की जय हो। क्या क्या? गुजरात से खाता खोल चुके हैं। आज गुजरात की एक सीट निर्विरोध जीत गए ना बीजेपी वाले। देखो वोट तो बीजेपी अभी मैं बताता हूँ कहाँ से लिया नाम वापिस। जी बोलिए। तो वोट तो बीजेपी को देनी है, पर थोड़ा दो चार है, जैसा किसानों के लिए गाय की समस्या है, बेरोजगारी की है, थोड़ा ये ध्यान देना चाहिए सरकार को बनने के बाद। पर्चा वापिस ले लिया। यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं मुकेश दलाल, जो निर्विरोध जीत सकते हैं, उनके पास सामने कोई प्रत्याशी और पार्टी का है ही नहीं, तो वो तो जीते पड़े निर्विरोध। पहली खुशखबरी बीजेपी के लिए बहुत अच्छी आई है। युवा लिए अच्छा, बात बताओ, देखो जो काम बीजेपी ने करे हैं, कितने दिन हो गए हिंदुस्तान को आजाद हुए? 47 में हुआ था। हैं? राम मंदिर क्यों नहीं बना? धारा 370 क्यों नहीं हटी? हैं? बहुत काम है ऐसे। मैं किसान आदमी हूँ, मुझे रोटी खाने का टाइम नहीं है। ये तो मैं बस देखता हूँ कि हाँ कुछ काम करवाए, काम तो बहुत करवा दिए योगी मोदी ने, ये नहीं करवाते कोई भी, ये कोई नहीं करवाते, और ना इनका बस की था। क्या लगता है इस ये तो बार वोट के पीछे किसको देंगे वोट? हम हाँ, पूरा गांव बीजेपी का है। पूरा गांव बीजेपी का है। हाँ, 90.9। अच्छा, क्या नाम है आपका? सोमपाल सिंह। सोमपाल सिंह। आप भी ठाकुर हैं। हाँ। लोग कहते हैं कि नाराजगी चल रही है, अभी ठाकुर समाज जो है विपक्ष के खिलाफ वोट इस बार जो है भाजपा के खिलाफ वोट देगा। भाजपा के खिलाफ? हाँ, कौन मुजफ्फरनगर में कसम तक खाई गई है, वो भी मुजफ्फरनगर लोटा में नमक डालने वाली कसम। जानते हैं आप लोग? आप लोग तो जानते ही होंगे। सब जानते हैं। हाँ, टिकट ना दिया तो वो खिलाफ हो गए। क्या? टिकट ना दिया तो वो खिलाफ हो गए। वो टिकट की कह रहे थे कि टिकट दे दे बीजेपी, टिकट तो उसी को देगी ना जो अच्छा काम कर रहा है, क्षेत्र का विकास कर रहा है। उनको टिकट नहीं दिया तो बीजेपी के खिलाफत कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी आ रही है हर जगह, 400 प्लस बीजेपी जा रही है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अगर मायावती को मौका मिल गया तो? मायावती तो है ही नहीं, कहाँ से? विधानसभा में एक सीट आई, लोकसभा की तो बात क्या करेंगे हम लोग विधानसभा में एक टिकट आई है, 403 पे उन्होंने कैंडिडेट लड़ाए विधानसभा में, एक टिकट उनको एक सीट वो जीती है पूर्वांचल में। कहाँ से? वो भी समाज से भी थे कोई, और यहाँ कहाँ जीत कुछ नहीं है। पहले गठबंधन में 5-7 सीट वो उनके पल्ले पड़ गई, अब किसी बार कुछ नहीं है। और दूसरा, मदन चौहान जी बसपा में थे, यहाँ से कैंडिडेट 3 बार जीते हैं वो सपा से, फिर वो एक बार बीजेपी बसपा से लड़े, वो हार गए। अब की बार वो भी बीजेपी में शामिल हो गए, वो भी राजपूत हैं, चौहान है, यहाँ से लड़े हैं, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। अच्छी खबर तो यह बीजेपी के लिए इस सीट पे कम से कम 2 लाख से यहाँ कैंडिडेट जीत रहे हैं। क्या नाम है उनका? तंवर साहब जीत रहे हैं। हाँ, 2 लाख वोटों से यहाँ से हम जिता के उन्हें भेज रहे हैं लोकसभा दिल्ली, विधानसभा लोकसभा दिल्ली भेज रहे हैं। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा। हाँ बोलिए। जब से योगी मोदी की लहर आई है, हाँ, हम तो सब बीजेपी के हैं, हाँ, लेकिन योगी मोदी यहाँ हमारे यहाँ पे ऐसे आदमी को टिकट दे रहे हैं, कोई मरो या जियो, बस विधायक बन गए और वहाँ देखते ना कौन मर रहा कौन जी रहा है। मतलब भारत बदलता हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को। फिर भी हमें बीजेपी पसंद है, कट्टर बीजेपी है हम। हाँ, बस उनके नाम पे वोट देख रहे हैं, योगी मोदी के नाम पे। जो ये आदमी खड़े करे ना विधायक बनने के लिए, उनके नाम वोट ना दे रहे एक भी। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपने कहा है हम सिर्फ मोदी और योगी के ही नाम पे वोट देंगे, अगर विकास नहीं हुआ तो आप तब भी योगी और मोदी के नाम पे वोट देंगे? देखो मेरी बात सुनो, अगर नहीं हुआ, अभी जैसे देखिए अभी तो और भी वादे किए जा रहे हैं, और भी दावे किए जा रहे हैं 2047 तक। और मेरी बात सुनो, बिना विकास से कोई वोट नहीं देगा। हाँ, हर आदमी अपना भला चाहता है, ठीक, लेकिन हम फिर भी अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो उसे हम एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी, अखिलेश पार्टी, इन सबको ये मौका नहीं देंगे। अपना फायदा सोचते हैं हमेशा। अच्छा, ये पब्लिक का फायदा नहीं सोचते, समाज का फायदा नहीं सोचते ये लोग, ठीक है। क्या सही कह रहे हैं?
फायदा नहीं सोचते हैं बाकी लोगों को, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश हो। हाँ कोई भी हो। फायदा क्या सोचना, जब सारे हैं बीजेपी के तो और क्या सोचना है इसमें। पार्टी अच्छा, कौन इतने छोड़े दूर अपनी, क्यों खड़े हो? इधर आओ आप भी। अपनी पार्टी कौन छोड़ सके। जो जिस पार्टी में है उसी पार्टी में रहना है उसे तो। अच्छा, हाँ तो आपने तो देखा होगा ना बदलता हुआ यूपी, थोड़ा बताइए तो कितना विकास हुआ है, कितना बदला है। पहले की बात कहाँ रही, पहले अब का बात रही। पहले तो जो खा गए लूट के सब। पहले जैसे गुंडागर्दी, अभी देखे जाए तो गुंडागर्दी बहुत ही खत्म हो गई है। कहते हैं अतीक अहमद हो गया, चाहे मुख्तार अंसारी हो गया। ऐसा काम किसी भी सरकार ने ऐसा काम करा ही ना आज तक। हाँ। जो काम बीजेपी ना करें, और दो ही है इसमें, योगी और मोदी, बाकी तो सब उनके नाम पे वोट मिल रही है सबको। अच्छा, हाँ, जैसे हमारे यहाँ खड़े हो ना कई बार से, हैं योगी मोदी के नाम पे वोट मिल रही है ना, वो आकर देखते ही ना कुछ भी। पिछली सरकार जब यहाँ होती थी प्रदेश में बीजेपी है तो यहाँ अखिलेश की सरकार हुआ करती थी, यहाँ के विधायक बीजेपी के थे। हमने ऐसा देखा बीजेपी के विधायक यहाँ रहने के बाद घर में जबरदस्ती पशु खोल कर ले जाया करते थे। इतना गुंडागर्दी यहाँ रही। लेकिन जब यहाँ बीजेपी सरकार आई, योगी जी आए 2017 में, यहाँ का क्राइम बहुत ज़्यादा ख़त्म कर दिया। और जैसे ही वो दोबारा योजना में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहते 0% पे लाके उस क्राइम को ख़त्म कर दिया। जैसे मैं डेली देखता हूँ, मैंने देखा उन्होंने कम से कम जो गैंगस्टर थे या माफिया थे, कम से कम 1400 माफिया तो उन्होंने उड़ा दिए। और दूसरा, जिसको बहुत सारे का एनकाउंटर कर दिया, बहुतों को गोली मार के जेल भेज दिया। अब 0% क्राइम है। और जब अब की बार फिर आते हैं दोबारा, उसके बाद कहते हैं यहाँ क्राइम खत्म हो जाएगा। जैसे भी बाबूजी कह रहे थे कि रिश्वतबाजी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जब मैं गलत हूँ तो मुझे अगला वाला भी गलत लगता है। तो देखिए देखिए का यही कहना है कि भाई विकास हो रहा है, बीजेपी के राज में विकास भी हुआ है, अखिलेश के वक्त में गुंडागर्दी देखने को भी मिली है। तो देखिए जिस तरह से इन लोगों ने दावे किए, अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है उसमें क्या परिणाम सामने आते हैं और अमरोहा की जनता किसके साथ खड़ी नजर आती है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं जूही तोमर, न्यूज़ 1 इंडिया।